पिछले दिनों रवनिया से लेकर करौंदी कला तक की सड़क को बनाने के लिए बांगर खुर्द और आसपास के जनपदों के तमाम लगभग 2 दर्जन गांवों के लोग इकट्ठा होकर पैदल मार्च और आक्रोश यात्रा निकाले थे। और उस यात्रा के बाद झड़पों का दौर शुरू हुआ था। फिर समाज सेवी अनिल मिश्रा की अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था। वाको वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अनिल मिश्रा और वो बांगर खुर्द के निवासी भी हैं। आसपास के लगभग 2 दर्जन गांव इस सड़क से प्रभावित थे और जब ये धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन की स्थिति आई तब जाकर कहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने संपर्क साधा और स्वयं ये कहा कि अब हम इस रोड को 2 महीने के अंदर ही इसका बजट सैंक्शन कराकर इस रोड का निर्माण शुरू करा देंगे। अब जो अक्षरशः साबित हो गया कि काम करने की इच्छा हो तो किस तरह से हम कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। वाको वेलफेयर एसोसिएशन ने वाकई एक ऐसा कार्य किया है जिसके बाद ये इस कार्य में गति आई है। तमाम लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो सत्ता पक्ष के पक्षधर हैं वो तमाम लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं राजेश गौतम उन्होंने पहले ही इसका प्रस्ताव पारित करा लिया था, बजट नहीं सैंक्शन हो रहा था। तो ये भी एक तरीके से ये माना जाए सीधे सीधे अगर उनके पक्षकारों की ही माने तो ये राजेश गौतम की पूरी निष्फलता और उनकी पूरी जो उनकी कर्मठता में कमी का ही नतीजा था कि जो बजट सैंक्शन नहीं हो रहा था। निषाद पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जब इसमें हस्तक्षेप किया तब उन्होंने 2 महीने के अंदर कैसे बजट जारी करके टेंडर करा दिया और सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया। ये एक सोचने का प्रश्न है। अगर एक विधायक इस तरह का काम नहीं करा पा रहा है तो ये भी एक सोचने का प्रश्न है। बहरहाल मेरा किसी का विरोध करने का यहाँ पर तात्पर्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से ये बात अवश्य शेयर करनी चाहिए कि हम सभी ऐसे प्रतिद्वंदी को, ऐसे नेता को चुनें जो हमारी बातों को ठीक तरीके से सदन में उठा सके और हमारे लिए जो जरूरी हो, मुफीद कार्य हो, उसको समय सीमा के अंदर करा सके। जनता क्या होती है, जनता उन नेताओं को चुनकर उस सदन में इसलिए भेजती है कि वो जनता की बातों को वहाँ पर रखें, जनता की बातों, जनता के फेवर में काम करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है विषम परिस्थितियों के चलते जो हमारे नेता हैं वो बात को रखते हैं और वो किसी कारणवश संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन उसके बाद जो बात आती है वो ये है कि अगर कोई सत्य बात कह रहा है तो उसको स्वीकार भी करें, उसको सुनने की क्षमता भी रखें और ये कहें कि हाँ ये गलती हो गई थी और इसका सुधार किया जाना है। लेकिन अगर आपने गलती भी की है और उस गलती को एक्सेप्ट करने में भी आप कतरा रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके चेहरे पर डुअल फेस है, आप मास्किंग फेस लेके घूम रहे हैं, दोहरा चरित्र लेके घूम रहे हैं समाज में, जो कि जनता के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो ये जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है इससे हम तमाम लोगों को बड़ी प्रसन्नता का विषय है और जो स्थानीय नेता, जो लोग इस सड़क को बनाने में पिछले दिनों अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, जो समाज सेवी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। और करौंदी कला से लेकर रवनिया तक का ये निर्माण जल्द ही पूरा हो जाए ऐसी हम सभी लोगों की इच्छा है। और प्रतापपुर से बांगर खुर्द होते हुए रवनिया को जोड़ने वाली जो सड़क है उसका भी निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और देखना ये उसका चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है और निर्माण कार्य भी उसका जारी है। जल्द ही वो भी सड़क हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जनता अपने हक की आवाज़ उठाए तो ज़रूर उस पर सुनवाई होती है और हम सभी को ऐसा करना भी चाहिए। जो लोग पिछले दिनों हुए आमरण अनशन को, धरना प्रदर्शन को, विरोध मार्च को लेकर के अपनी अलग अलग राय व्यक्त कर रहे थे, उन तमाम लोगों को भी ये चाहिए कि जब इस तरह का कोई व्यक्ति समाज में सामने आता है तो उनको सपोर्ट करें, सहयोग करें और उनको आगे बढ़ाएं, ना कि उनका मखौल उड़ाएं।